गुड इवनिंग माय डियर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मिस्टर फैराडे ने बताया था और उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट भी किए थे, जिन एक्सपेरिमेंट में हमने मैग्नेटिक फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था, मतलब इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। उसमें हमने बात की थी दो फैराडे के रूल्स की। एक रूल में क्या था कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा किसी सोलेनोइड या किसी कोइल से लिंक्ड, तब तक एक वोल्टेज पैदा रहेगा। और सेकंड नियम में क्या पढ़ा था हमने, सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इन दो रूल्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टाइप्स। तो हमारे पास दो तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है मेनली। एक कहते हैं आप सेल्फ इंडक्शन और एक होता है आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, आप एक सोलिनॉइड ले लीजिएगा। मैंने मान लिया एक सोलिनॉइड है हमारे पास और इस सोलिनॉइड के अंदर अभी करंट जीरो था, लेकिन फिर आपने इसके अंदर एक करंट पैदा किया आई। पहले करंट जीरो था तो चेंज ऑफ करंट कितना हुआ, आई। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सोलिनॉइड और अ कोइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कोइल इंड्यूस अ करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी एक कोइल या सोलिनॉइड की जिसके अंतर्गत एक कोइल अपने अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा करती है, उस करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जिस करंट के पैदा या चेंज होने के कारण ये इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है कोइल के अंदर। मतलब इस करंट के कारण ये करंट पैदा हुआ है और यही करंट इसी करंट का अपोज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो करंट होता है आई, इसकी वैल्यू इंड्यूस्ड करंट से बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए ये इंड्यूस्ड करंट इस करंट को खत्म तो कर नहीं पाता लेकिन थोड़ा कम कर देता है और नेट करंट किसके बराबर आ जाता है, आई डैश इज इक्वल टू आई माइनस स्मॉल। ये इंड्यूस्ड करंट है, ये जो आपने करंट चेंज किया था चेंज ऑफ करंट, और ये अब आपके पास जो बचा है नेट करंट। तो इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। मतलब जिसके आप थप्पड़ मारेंगे दर्द उसी के होगा, तो इसे क्या कहेंगे आप, सेल्फ इंडक्शन। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में मान लीजिए कोइल ये है और एक कोइल आपने इसे इसके साथ रख दी, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कोएक्सियल अरेंजमेंट। अगर मैं इस कोइल के अंदर या इस सोलिनॉइड के अंदर करंट चेंज करता हूं I1, तो साइड में जो साथ में रखी हुई कोइल है उसके अंदर एक फ्लक्स चेंज होगा फाइव, और वो फ्लक्स उतना ही चेंज होगा जितना I2 या I1 पैदा होगा। फ्लक्स ये S1 सोलिनॉइड, ये S2 सोलिनॉइड, तो S1 सोलिनॉइड के अंदर जितना ज्यादा आप करंट चेंज करेंगे S2 के अंदर उतना ही फ्लक्स चेंज होगा और इस फ्लक्स के चेंज के कारण इसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा और ये करंट जिस करंट के कारण पैदा हुआ है उसे ही खत्म करने की कोशिश करेगा। मतलब इस फिनोमिना के अंदर, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर कुछ ऐसा है कि थप्पड़ किसी के लगे और दर्द किसी और को हो। मतलब एक कोइल के अंदर आपने करंट चेंज किया और नेबर कोइल के अंदर एक करंट पैदा हुआ उस करंट के चेंज का अपोज करने के लिए जिसकी वजह से वह पैदा हुआ है। तो दिस फिनोमिना सेड टू बी म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन आप कोइल्स में ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर दो कोइल्स एक दूसरे के साथ लीनियरली रखी जाती है, यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन इस केस से कम होता है, यहाँ कम होगा इस केस के कंपेयर में म्यूचुअल इंडक्शन, और मिनिमम म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में होगा जब दोनों कोइल्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में रखी होगी। अब म्यूचुअल इंडक्शन को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होता कहाँ कहाँ है। यार समझिएगा, अगर आपके पास एक कोइल है और इस कोइल की या इस सोलिनॉइड की लेंथ दूसरे सोलिनॉइड के बराबर है, लेकिन ये जो एरिया था इस सोलिनॉइड का ये A1 था और जो दूसरी कोइल है उसका एरिया A2 है, तो A1 इंटरसेक्शन A2 A की वैल्यू देगा, इसे कहेंगे आप कॉमन एरिया।
हमेशा याद रखेंगे आप, जो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पार्ट है म्यूचुअल इंडक्शन, वो सिर्फ कॉमन एरिया पर ही डिपेंड करता है। अगर एक आपके पास सोलिनॉइड है जिसका एरिया A1 है, एक सोलिनॉइड है वो A2 है, और A1 की वैल्यू A2 से बहुत ज्यादा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि A2 के लिए A1 यूनिवर्सल सेट है। अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हैं और उसमें कहा गया है कि A1 एरिया जो है वो A2 के लिए यूनिवर्सल सेट है, तब कॉमन एरिया की वैल्यू हमेशा A2 के बराबर होगी। तो आप बहुत ध्यान से ही पढ़ेंगे इस बात को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो A1 एरिया है वो A2 से ज्यादा है और वो A2 का यूनिवर्सल सेट भी है। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखेंगे आप, कॉमन एरिया छोटे एरिया के बराबर होता है। जो म्यूचुअल इंडक्शन है और जो सेल्फ इंडक्शन है उसे आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे, मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास एक सोलिनॉइड है, इसकी लेंथ L है और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, और मैंने मान लिया एरिया कैपिटल A। मैंने मान लिया इसके अंदर एक करंट चेंज किया आपने I, तब एक फ्लक्स चेंज होगा फाई, और वो तो नहीं चेंज होगा जितना करंट I चेंज होगा। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसे कहेंगे कैपिटल L, और कैपिटल L को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट की SI यूनिट होती है हेनरी। एग्जाम में आती है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, तो इसे क्या कहेंगे आप, हेनरी। तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। इसके बाद कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा जरा। जब मैंने I करंट चेंज किया है तो I करंट चेंज होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो एक फ्लक्स होगा, फ्लक्स इन वन टर्न, फ्लक्स इन वन टर्न, एक टर्न के अंदर कितना फ्लक्स होगा, फाई डैश मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड की आप वैल्यू रख दीजिएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इनटू ए। सिर्फ एक टर्न के लिए इतना मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो एन टर्न्स आपने माने हुए हैं, उसके लिए टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स होगा फाई, दैट इज इक्वल टू एन इनटू फाई डैश। तो फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। ये इक्वेशन मैंने मान ली सेकंड। दरअसल आपसे कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्रेशन फाइंड कीजिएगा सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट के लिए, तो आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ रख देंगे और एल की वैल्यू आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल आ जाएगी। शायद आप लोगों ने YouTube पर बहुत वीडियो देखी होंगी और इससे आसान लैंग्वेज में सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट के लिए डेरिवेशन नहीं देखा होगा। इस डेरिवेशन के बाद हमने ये चीज समझी है कि सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट कभी भी करंट पर निर्भर नहीं करता है, करंट पर डिपेंड नहीं करता है। यह किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, कॉमन एरिया पर और लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट आप किस तरीके से आसान लैंग्वेज में निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इंस्टा पर कुछ साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स डाल देता हूं। आईडी मेरी है विशाल त्यागी 784 और एक आईडी मेरी है शिव आर्ट्स। तो आप अगर फॉलो करना चाहेंगे तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।